हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति मैथ्स में। ठीक है, तो फर्स्ट हमने एक वीडियो बनाई थी रियल नंबर्स पे। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर, आप सभी को समझ आई होगी अच्छे से। तो उसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट रियल नंबर से नेक्स्ट हमने रियल नंबर क्या पढ़ा था कि यूनियन होता है रियल नंबर किसका? रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। ठीक है, रैशनल नंबर हमारा परिमेय संख्या क्या थी? जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा रही थी। और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या क्या थी हमारी? जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे उससे आगे। नेक्स्ट हमारे थ्योरम है, क्या थ्योरम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं हमारे, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जिसके फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर, जिस नंबर के, जिस संख्या के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमने क्या है, थ्योरम क्या होती है कि एवरी कंपोजिट नंबर की जितने भी भाज्य संख्या होती है उसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर के, प्राइम मतलब अभाज्य, अभाज्य नंबर के गुणनखंड के रूप में। ठीक है, कि कंपोजिट नंबर को कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की मल्टीप्लीकेशन में हम उसको लिख सकते हैं भाज्य संख्या को। ठीक है, अब मान लिया मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, 2 नंबर ले लिए मैंने। एक मान लिया मैंने 66 है मेरा, 66। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ले लिया कोई भी 420। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हो, जरूर नहीं है मैंने लिए वो ही लो, जस्ट एग्जाम्पल। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हम ऐसे ही करते हैं, अभाज्य गुणनखंड जिसको बोलते हैं। मतलब उसके क्या करने हैं हमें? 66 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अभाज्य मतलब इसके दो ही वो फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक वो खुद जिससे डिवाइड होता है। अब देखो इसके जैसे 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, 2 3 6, 2 3 जा 6। अब 33 आ गया, 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब आ गया 11, ये हो जाएगा 11 1 जा 11। तो 66 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आ गए? प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे? 2 3 और 11। ठीक है, हम इसको लिख देंगे कि 66 के हमारे क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1। इस 1 भी लिख सकते हैं लिखो तो एज इट इज है। ठीक है, हमें यही हमारी थ्योरम क्या थी कि एवरी कंपोजिट नंबर, तो 66 हमारा कंपोजिट नंबर है। देखो इसको हम, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, मतलब भाज्य संख्या है हमारी, तो उसको बोल रहे हैं, इसको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसमें? प्राइम नंबर में। उसको लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर की मल्टीप्लीकेशन में, मतलब उसके प्रोडक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया है 420। अब हम क्या करेंगे? 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? 2 2 जा 4, 2 1 जा 0, फिर 2 से हो जाएगा हमारा 2 1 जा 0 5। अब 3 से हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से हो जाएगा हमारा। तो ये आ गए हमारे 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? हमने लिख दिया 420 को, इसमें लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये हो गया हमारा 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई कि हमने क्या थ्योरम थी कि जो कंपोजिट नंबर है वो किसके प्रोडक्ट में लिखे जाते हैं? प्राइम नंबर। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या और प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है, क्लियर है ये थ्योरम सभी को? ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? अब देखो ये तो हमने लिख दिया, अब क्या है? फैक्टराइज है, ये फैक्टराइजेशन ही हमारी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से का यूज करके हम क्या निकालेंगे, क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो इसमें वो देखेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे कि फाइंड
यूजिंग प्राइम फैक्टर, ठीक है, ओके। तो देखो, अब देखो इसके जो 66 हमने नंबर लिया था उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। 420 के हमारे क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं हिंदी में। इसके निकालने हमें इन दो नंबर का निकालना है, क्योंकि 2 नंबर के बीच ही फाइंड होता है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। एक के तो हमें क्या पता कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हम किसी चीज दो में देखते हैं ना, कॉमन कंपेयर भी करें या कॉमन भी देखे तो दो चीज चाहिए हमें, ओके। तो देखो, अब देखो इसमें कॉमन क्या है हमारा, ये 2 है, ठीक है, और एक कॉमन हमारा क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अब मल्टीपल ले रहे हैं हमें, देखो ये 2 एक बार हो रहा है, यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स है, तो ये उठाएंगे हम यहाँ से 2, ठीक है, ये वाला उठा 3 दोनों में कॉमन है, 3 ले लिया, बाकी जो बच रहा है ये भी हमारे क्या है मल्टीपल ही है इसके, तो क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमारी क्या आ जाएगी 2 2 ज़ा 4 12, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये हमारी इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। ये तो आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारे कॉमन। अब कॉमन देखो यहाँ पे इस वाले में देखो, इस पे सिर्फ हमारा 1/2 आया है, यहाँ पर हमारा 2 बार आया है, मल्टीपल में देखना है हमें, ठीक है। तो मल्टीपल ये उठा लिया हमने, इसमें 3 एक बार ही है तो हमने 3 ले लिया, ठीक है। बाकी के जो बच रहे हैं हमारे 3 11 5 और 7 वो ले लिया, उन सब की क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि मल्टीपल चाहिए थे हमें, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है हमें एचसीएफ, किसका, सेम नंबर का। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर चाहिए उसके, इसमें तो क्या थे मल्टीपल, जितने भी मल्टीपल वो चाहिए, इसमें भी सिर्फ फैक्टर चाहिए उसके, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, एक तो 2 है हमारा और एक कॉमन है हमारा 3, तो क्या आ जाएगा हमारा दोनों की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। फिर से बता देते हैं, एचसीएफ और एलसीएम क्या करेंगे, पहले उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो नंबर हमारे पास, जो संख्या हमारे पास गिवन होगी दोनों की करेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कॉमन क्या है, और कॉमन के बाद ये देखेंगे कि भाई ज्यादा उसके मल्टीपल कौन से में आ रहे हैं, कौन से नंबर के मल्टीपल है वो फाइंड करेंगे हम, वो पिक करेंगे उठाएंगे वहां से। दूसरा कॉमन देख लिया हमने, और बाकी जो मल्टीपल बचे हैं कॉमन के अलावा उन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ में क्या देखेंगे, सिर्फ कॉमन वाले देखेंगे हम, कॉमन वाला उठाएंगे, 2 कॉमन था, यहाँ से 3 कॉमन था, दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, एक तो थ्योरम पढ़ी है, क्या थ्योरम पढ़ी है कि जो भाज्य संख्या होती है उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब उसके गुणा के रूप में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी का यूज करके जो उसके बने अभाज्य गुणनखंड लिखे थे, उसी का यूज करके हमने क्या फाइंड किया है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, थैंक यू।